सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी एज वी नो इट्स इन लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। डॉलर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सब पर प्रेशर है। रमजान आते ही महंगाई भी बढ़ जाती है। मुदस्सिर इकबाल के पास चलेंगे। मुदस्सिर, बताइए क्या सूरत हाल है मईशत की? बहुत शुक्रिया तला। मईशत की सूरत हाल तो सियासी मामलात के हवाले से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे एक अहम खबर जो है वो है IMF के मामलात के हवाले से। क्योंकि हुकूमत नहीं है तो IMF ने भी अपनी जो मामलात हैं उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है कि नेक्स्ट हुकूमत जब आएगी तभी जो मामलात तय थे यानी कि $3 अरब के वो बाकी किस्तें उसके बाद देखा जाएगा। नई हुकूमत आएगी तो मामलात वहाँ से सेटल डाउन किए जाएंगे। तो दूसरी आपने डॉलर की बात की है तो डॉलर तो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ परवाज़ कर रहा है। तो मुल्क में सियासी तब्दीली मुआशी महाज पर गहरी चोट पहुँचा रही है। स्ट्रीट मुसलसल मंदी का शिकार है और अब कल से खबरें चल रही हैं कि शायद IMF भी अपने प्रोग्राम से पीछे हट रहा है। अलबत्ता आज वजारत ख़जाना ने अफवाहों की तरदीद की और वजाहत पेश की है कि IMF के साथ बातचीत जारी है, जबकि IMF ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये प्रोग्राम मुअत्तल नहीं किया गया। एक रिपोर्ट नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, मजीद बात हो। सियासी अदम इस्तेहकाम, ताजिर परेशान। अदाद-ओ-शुमार पर निगाह डालें तो स्टॉक मार्केट की मंदी से इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन 184 अरब रुपए कम होकर 7,415 अरब तक रह गई है। सिर्फ 4 अप्रैल वाले दिन ही चंद घंटों में हैंडेड इंडेक्स 1250 पॉइंट्स कम होकर 43,902 की सतह तक गिर गया था। दूसरी तरफ IMF ने भी कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत रोक दी है। इदारे का मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं, अब जब नई हुकूमत बनेगी तब बात होगी। अलबत्ता IMF ने पाकिस्तान में अपना कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल करने से इनकार किया और नई हुकूमत से नई बातचीत की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। ये एक बड़ी अहम खबर है IMF के हवाले से। दूसरा, सियासी तब्दीलियों में जो मुल्क की मुआशी मुश्किलात इस वक्त हैं, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त सबसे पहले तो IMF का मामला है कि IMF की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद आप समझते हैं कि इसके असरात भी मार्केट पर और पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर असरात आ सकते हैं? बिलाशुबा असरात इसलिए आ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम 21-22 माह के मुअत्तल रहने के बाद बहाल हुआ था और उसमें हमने उनको तहरीरी तौर पर जो है पार्लियामेंट की मंजूरी से बताया था और हुकूमत को ये बात पता थी कि IMF ने ये कहा था जी सदारती ऑर्डिनेंस से अगर आप मिनी बजट लाते हैं हमें तस्लीम नहीं है, हमें आपके वायदों पर एतबार नहीं, आप पार्लियामेंट से मंजूरी लें। तो ये करने के बाद 2 फरवरी को बहाल हुआ और उसके चंद हफ्तों के बाद फिर हमने एक बारूदी सुरंग बिछा दी और जो वायदे किए थे उससे इनराफ करके एक पैकेज दे दिया। तो IMF का प्रोग्राम तो मुश्किलात का शिकार हो गया। उसकी वजह से बेयकीनी की कैफियत भी है, बैरूनी सरमायाकार भी मायूस हैं, महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है और सरमाए का फरार हो रहा है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो कोई $4 अरब 2 महीने के अंदर गिर गए। रुपया जो है 11 रुपये गिर गया 2 महीने के अंदर और कोई जो है 53 रुपये गिरा है जो फरवरी से अब तक। तो जो $75 अरब की जिस मुल्क की इम्पोर्ट्स हों और वहाँ पर ऐसी बारूदी सुरंग बिछा दी जाए, जबकि हर एक को पता था कि IMF के प्रोग्राम से हम बाहर वो हमें निकलने नहीं देगा क्योंकि न्यू गिरेम का मकसद है, लेकिन उसको बहाल करने के लिए वो अपनी शराइत तय करेगा। लेकिन कोई तवक्को थी कि 3 अप्रैल को अगर ये हो जाते तहरीक अदम एतमाद तो फिर IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे। लेकिन हमने फिर उसके बाद जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी तो IMF तो ये कहता है जी हम तो नई हुकूमत से बात करेंगे कि इनकी किसी और के वायदे में एतबार नहीं है। वो कितना टाइम लगता है उस वक्त तक रुपए की कदर, सरमाए का फरार और जो रिजर्व्स हैं ये पाकिस्तान के गिरेंगे। अच्छा शाहिद साहब बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जॉन पर्किंस ने हमें इकोनॉमिक हिटमैन्स का सबक बहुत पहले पढ़ा दिया था। हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया भर में तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि CIA पाकिस्तान में रजीम चेंज करना चाहता है और हम जानते हैं CIA का पास टाइम फेवरेट हॉबी भी यही है। ऐसे में हमारी मईशत अगर IMF के हाथों में और IMF के चुंगल में फंसी हुई होगी तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि IMF का टारगेट पाकिस्तान को शायद डिफॉल्ट करना है।
नहीं, देखिए आईएमएफ जो सिर्फ ये चाहता है कि हमारी मईशत बहाल ना हो, मईशत गैर मुस्तहकम रहे, हुकूमत और कौम में एतमाद का बहरान हो, लेकिन वो शरह नमू को सुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम से हमें बाहर नहीं जाने देंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो न्यू ग्रेड गेम है, अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम, उसमें ये सारे मकासद हैं। तो अगर हम अपनी गलत पॉलिसियों से उनके मावनत कर रहे हैं, उनके न्यू ग्रेड के मकासद में, ये बिल्कुल मामलत हुई है ना, इसलिए कि आपने तो फरवरी में ये लिख के दिया था कि हम जो है ना वो बिजली गैस के नर्ख जो है ना नहीं कम करेंगे, हम एमनेस्टी नहीं लाएंगे। उसके बाद अगर आपने कर दिया तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? क्या हम भी नहीं मामलत कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो कुछ हुआ है इसमें अमलन हमने मामलत की है अमेरिका के न्यू ग्रेड गेम के मकासद में। और ये चॉम्स्की ने एक मरतबा ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, दे परचेज द एलीट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ऐसे फैसले आते हैं जिसकी तौजीह मुमकिन नहीं है, तो फिर एक सवाल तो ये पैदा होगा कि भाई आपको क्या, हुकूमत को और स्टेट बैंक को पता नहीं था कि मईशत की इस वजह जो सूरत हाल है, किसी छोटे से छोटे मुल्की झटका, किसी छोटे से छोटा बैरूनी झटका उसको संभालने की सकत नहीं रखता। ये सबको पता था। जिस तरीके से हमारे जुलाई से अब तक रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इसको मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी। इस दौरान में जबकि कमज़ोर बुनियादों पर मईशत थी, एतमाद का बहरान था, तो कम से कम हमें मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करके IMF को ये मौका क्यों दे दिया हमने कि अब वो हमारे गिर घेरा तंग करे। अब वो ये कहेगा जी जो जून का बजट आ रहा है वो आप भी हमारी मर्जी से करेंगे, 500 अरब के टैक्स लगाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी OECD ममालिक के बराबर ना पहुंचे। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि IMF का प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। मैं आपको बता, ये फिर हम फंसेंगे, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर यही ड्रामा होगा। तो ये हम तो खुद जो है अपनी हरकतों से, अपनी पॉलिसियों से इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो भी वजूहात हों, लेकिन हम अपने आप को फंसा रहे हैं IMF के चुंगल में, अमेरिका के चुंगल में। ये IMF वाले मामले तो हम चुंगल में मजीद फंसते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो दो खबरें और थीं इससे जुड़ी हुई कि एक तो UAE का जो था मामला वो भी मौखर कर दी गई $2 अरब की, और साथ ही साथ जो चीन की भी मौखर हुई है उसको आप समझते हैं कि $4 अरब 38 करोड़ का, उससे कुछ रिलीफ कम अज़ कम इस वक्त चलती हुई जो इकॉनमी है, चलते हुए जो मामलात हैं, उसको थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा? देखिए बात दरअसल ये थी कि जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत ये जो अगर इंजेक्शन जो पैसे का होता है तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ थोड़े से वक्त के लिए होगा। देखिए बुनियादी बात यह है कि अगर जो हम जिसको फरामोश कर रहे हैं कि $35 अरब का तिजारती खसारा आप 9 महीने के अंदर दे देते हैं, यानी इस साल $43 अरब का तिजारती खसारा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, यानी 2018 में जब आप दिवालियापन की बातें कर रहे थे वो तो $37 बिलियन था, वो आपका जो है ना अब ये 43 पे जा रहा है। हमारे रिजर्व 2 महीने की इम्पोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं सिर्फ, और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। मगर जो चीज़ हम फरामोश कर रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया और आपका सऊदी अरब और UAE, इनसे हमारी 80% जो तरसीलात हैं वो यहाँ से आ रही हैं। अगर उन्होंने उसको सऊदी अरब को जो है तो अभी नहीं किया है, लेकिन UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका में जो हमारी 3 बड़ी बैंक थी उनको वो अमलन उनकी जो है वो बंद हो गई हैं, उनके ऊपर 2 के ऊपर जुर्माना हो गया है। तो हमारे गिर्द एक घेरा तंग इसलिए किया जा रहा है कि हमने जो गलती की है कि बरामदात को फरामोश किया और $94 बिलियन की दर रेमिटेंसेज इस हुकूमत के दौर में आ गई, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है। 80% जो है वो 4 मुल्कों पर है जिन पर अमेरिका असरअंदाज हो सकता है। तो हम तो अपने गिर्द खुद एक गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक चीज़ में यहाँ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो PTI की हुकूमत ने शुरू किए जो डायरेक्टली लिंक थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम है और बैंकों के कर्ज़ों का है, कामयाब जवान है, जिस पर इतराज़ भी किया गया था IMF के जानिब से। तो आप समझते हैं कि इस जाने के बाद स्टेट बैंक इन तमाम जितने भी बैंक्स हैं उनको ये जारी रखेगा कि ये कम अज़ कम इस माली साल में ये तमाम प्रोग्राम्स जारी रहें, ऐसे ही चलते रहें, या हुकूमत के जाने के बाद ये प्रोग्राम्स भी ख़त्म हो सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्टेट बैंक को तो अब आपने ऑटोनॉमी दे दी है, वो जो भी फैसले करेंगे IMF की मुशावरत से करेंगे, वो साहब वहीं आए हैं। लेकिन हमारी मईशत को वो कमज़ोर करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए कि फिर बाद में जो अमरीकी मकासद हैं उसमें हम मुआवनत ही ना कर सकें। एहसास प्रोग्राम जो है वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम के लिए गदागरी से नहीं निकाला जा सकता। एक बुनियादी नुक्ता हम बताते हैं कि भाई आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम रख लिया है तो आप उसमें से $50 अरब अलग कर लें
और छोटे छोटे लोगों को, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन को 200 अरब के कर्जे दें, वो रिस्क कमाएं, और 50 अरब डॉलर एहसास प्रोग्राम से दें, और अगर वो कर्जे अदा करते हैं तो वो माफ हो जाएगा। यानी हम शाहिद साहब सो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ पे एडिशनल करूंगा चाहूंगा कि वक्त हमारे पास कम है। अब स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है कि वो जिन ममालिक में पहले थे वहां की मईशत का हाल क्या हुआ, IMF के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के नहीं है, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? देखिए, IMF की पिछली बातें छोड़ दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कुछ ऐसे और फैसले इक़दाम किए हैं जिसमें पाकिस्तान की मईशत में बर्बादी में स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है। ये क्या ज़रूरत थी जो मार्च से जून तक जो आपने डिस्काउंट रेट कम किया, जो दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा था, और सस्ती शरह सूद पर कर्जे देके गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स करा दी। मगर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और है, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड पर है ये। उन्होंने स्टेट IMF को एक एग्रीमेंट बना के दिया कि जी ये हमारी ऑटोनॉमी का ड्राफ्ट है, वो पाकिस्तान की तरफ से उनको पेश कर दिया। वो जो ड्राफ्ट दिया गया गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से, वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ऑटोनॉमी का मतलब ये तो नहीं है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को नजरअंदाज करके पाकिस्तान की आइन को भी नजरअंदाज कर, यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर ये हम तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया वो आइन के खिलाफ था, तो उस केस को दबाने की क्या जरूरत थी? ऑटोनॉमी का मतलब ये तो नहीं है कि महादर पर आज़ाद हो गए। मैं इन गवर्नर साहब के मुतालिक ये नहीं कहता कि बाहर उन्होंने क्या किया, मैं सबूत दे सकता हूं कि पाकिस्तान में उन्होंने जो कुछ किया है वो तबाही, बर्बादी, इख्तियारात से तजावुज और गलत आदत शुमार कौम के सामने। पाकिस्तान की मईशत में सबसे ज्यादा मॉनिटरी मामला थे जो स्टेट बैंक से चलती रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का तला। सियासत के मामलात ने मईशत को भी फिर गर्दाब में ले लिया है और बड़ा सख्त किस्म का। मुदस्सिर, बहुत सीरियस सिचुएशन है इस वक्त। जो बात इस वक्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कही कि आप ये बात ना कहें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क से बाहर क्या किया, ये बात कहें कि गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क के अंदर क्या किया, और कई गैर आइनी इकदाम भी गवर्नर स्टेट बैंक ने किए हैं जो कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नहीं थे, IMF के लिए अच्छे थे, क्योंकि वो IMF की तरफ से आए हैं तो वो IMF का मुफाद देखते हैं, मुल्क का मुफाद बाद में, पहले IMF। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, वेरी अपसेटिंग। मुझे बहुत परेशान करती है ये बात कि मेरे मुल्क के सेंट्रल बैंक का जो सरबराह है, जो गवर्नर है, वो पाकिस्तान के मुफाद को मलहूज़े खातर में नहीं लाता, सेकेंडरी लगता है। प्राइमरी जो उसके टारगेट्स हैं वो IMF से जुड़े हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे ही सिस्टम चलते रहे तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत ज़्यादा मेरी नज़र में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो। लेकिन अफसोस के साथ इकोनॉमिक हिटमैन्स का हम शिकार हैं। जानते हैं जब पाकिस्तान को वो सियासी महाज पे नहीं तोड़ सकते तो मुआशी महाज पे इतना कमज़ोर कर दो मुदस्सिर कि पाकिस्तान चल ना पाए, डिफॉल्ट कर जाए, कई टुकड़े में बट जाए, जो हम अल्लाह ना करे कि हो, अल्लाह ना करे कि हो। बट सिचुएशन इस कदर सीरियस है मुदस्सिर। बिल्कुल, ये मामला बहरहाल, लेकिन यह है कि अगले आने वाले वक्त में सियासी मामलात एक तरफ, सियासी जमातों को मिलकर ये देखना है कि इस वक्त मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है। यकीनन मुदस्सिर, आने वाला वक्त बहुत शुक्रिया। उतार चढ़ाव में मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। वी वर डिस्कसिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।